झूठे दावों, दीवाना बार शौक और साजिशी खेल की दुनिया में मुसैलमा और सजा का रिश्ता एक ऐसा तूफान है जो सियासत, धोखा और खून रेज जंग की लपेट में सब कुछ तहस नहस कर देता है। उनका अंजाम सिर्फ तबाही और बर्बादी है, क्योंकि इस्लाम की ताकत और सच्चाई के सामने हर किस्म का फरेब और झूठ यकदम खत्म हो जाता है। ये कहानी है जुल्म सितम के खिलाफ इस्लाम की फतह की, जहां हर झूठ को खाक में मिला दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मुसल्लिमा अपनी नबूवत से मोहब्बत व इश्क बाजी का काम लेने लगा और बोला, मुझ पर ये वही उतरी है। तर्जुमा: क्या तुम अपने परवरदिगार को नहीं देखते कि वो हामिला औरतों से क्या सलूक करता है? उनसे चलते फिरते जानदार निकालता है, जो निकलते वक्त पर्दों और थैलियों के दरमियान लिपटे होते हैं। चूंकि ये वही बामुख्तज़ाए जवानी सजाह की नफसानी ख्वाहिशों से मुताबिकत रखती थी, शबाब की उमंगों ने गुदगुदाना शुरू किया और बोली, अच्छा कोई और वही भी सुनाए। जब मुसल्लिमा ने देखा कि इस नाज़नीन ने इतनी नोक झोंक को गवारा कर लिया और बुरा मानने के बजाय खुश हुई, तो उसका हौसला और बढ़ा। तकल्लुफ, शर्म और झिझक का पर्दा दरमियान से उठ गया और कहने लगा, हक ताला ने ये आयतें भी नाजिल फरमाई हैं। इस शर्मनाक और शहवत अंगेज इब्लीसी वही ने सजाह पर पूरा असर किया। अब क्या था, मुसल्लिमा की मुंह मांगी मुराद पूरी हुई। कहने लगा, सुनो, खुदारे बरतर ने निस्फ ज़मीन मुझे दी थी और निस्फ कुरैश को, मगर कुरैश ने नाइंसाफ़ी की, जिसकी वजह से रब्बे इज़्ज़त ने कुरैश से उनका निस्फ हिस्सा छीनकर तुम्हें अता कर दिया। लेकिन कमाले सिद्क़ व इख़लास से कहता हूँ कि क्या ये मुनासिब ना होगा कि तुम मुझे अपनी हमनशीनी के लिए कबूल करो और हम तुम दोनों बाहम अक़्द कर लें, क्योंकि अगर हमारी ये दोनों फ़ौजें मिल गईं तो हम सारे अरब पर कब्ज़ा कर लेंगे। अब इस कमज़ोर दिल औरत पर मुसल्लिमा का जादू पूरी तरह चल चुका था। बोली, मुझे मंजूर है। ये हौसला अफ़ज़ा जवाब सुनकर मुसल्लिमा के दिल का कमल खुल गया और वफूर मुसर्रत से कहने लगा, फिर देर का है की है, आओ ज़रा गले लग जाओ। अब गुस्ताखी और बेहयाई का हुसूल इस दर्जा बढ़ गया था कि मुसल्लिमा मुंदरजा ज़ैल निशात अंगेज़ महिज और निहायत फहश अशार ज़बान पर लाया। इसके बाद चंद उनसे भी ज़्यादा फहश अशार ज़बान पर लाया। सजा खुशबुओं से पहले ही बरअंगेख्ता हो चुकी थी। फवाहिशात ने इसे और भी दो आतिशा कर दिया। चुनाचे निज़ाम हवास दरहम बरहम हो गया और शर्म की आंखें बंद हो गईं। कहने लगी, अच्छा, अपनी ख्वाहिश जिस तरह चाहो पूरी कर लो। ये सुनकर मुसल्लिमा का महले उम्मीद बाराबर हुआ और निहायत मुसर्रत के लहजे में मुस्कुराकर कहने लगा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही करने का हुक्म मिला है। अलगर्ज हर दो शेदगाने मोहब्बत ने मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी के मशहूर मकोले पर अमल करके बाहमी रजामंदी से चक मंगनी पट ब्याह की मिसल पूरी कर दिखाई और बगैर किसी को इत्तला किए अंदर ही अंदर बारहा अक्द कर लिया। बाहर दोनों मुद्दईयान नबूवत के पैरो अंजाम मुलाकात मालूम करने के लिए बेचैन हो रहे थे और खुश एतकाद उम्मती ये गुमान कर रहे थे कि हर मसला पर बहुत कुछ रद्दोकदा हो रही होगी और बायस इख्तलाफ के तस्फिया के लिए वही खुदावंदी का इंतज़ार किया जाता होगा। मगर यहाँ दोनों पुरशौक दुल्हा दुल्हन बिसाते निशात के मज़े लूट रहे थे। शौक़ विसाल इस कदर बढ़ा हुआ था कि 3 दिन तक बाहर न निकले। खुसूसन मुसल्लिमा की बुलंद ताली का क्या कहना कि जिसे बुढ़ापा आने पर भी सजा जैसी हमपाया महबूबा गुलजार की दौलत वस्ल मुयस्सर हुई और जिसने इस पीरे फरतूत के मुर्दा दिल को हयात ताज़ा बख्श दी। और इस नारंगसाज की कुदरत के करिश्मे देखो कि जिसने दुश्मन खूनखार को महबूब दिलनवाज की हैसियत से पहलू में ला बिठाया। जब 3 रोज़ के बाद अरमान भरे दिलों की आरजुएं पूरी हो गईं, तो सज्जा अपनी नबूवत को खाक में मिलाकर और मुसल्लिमा से शिकस्त खाकर अर्क़े इन्फ़ाल में डूबी अपने लश्कर में वापस आई। उसके सरदारों और फौजियों ने, जिनके सब्र व इंतज़ार का प्याला लबरेज हो चुका था, सूरत देखते ही पूछा कि मुसल्लिमा से क्या टहरी। उसने जवाब दिया कि वो भी नबी बरहक है, मैंने उसकी नबूवत तस्लीम करके उससे निकाह कर लिया, क्योंकि तुम्हारी मुरसला को एक मुरसिल की अशद ज़रूरत थी। उन्होंने हैरत ज़दा होकर पूछा कि महर क्या करार पाया। सज्जा ने शर्मगीन आंखें नीची कर लीं, नादिम चेहरा ज़मीन की तरफ झुक गया और नहायत सादगी के आलम में कहने लगी कि मैं मुसल्लिमा से ये बात पूछना तो भूल ही गई। मोतक़िदों ने बसद नियाज अर्ज़ किया, हुजूर, बेहतर है कि आप इसी वक्त तशरीफ़ ले जाकर अपने महर का तस्फिया कर लीजिए, क्योंकि कोई औरत महर के बगैर अपने आप को किसी की ज़ौजियत में नहीं देती। सज्जा, जो अपना जौहर इस्मत बेदामों बेच चुकी थी, उनके मजबूर करने से उस वक्त उजलत ज़दा पलटी
लेकिन इस असना में मुसैलमा नहायत शताब ज़दगी के साथ रुखसत होकर अपने कला में मोहसन हो चुका था और दरवाजे बंद कर लिए थे। वो दिल में इस बात पे सहमा हुआ था कि मबादा सज्जा के पैरों इस अक़्द को अपनी तौहीन ख्याल करके उस पर योरिश ना कर दें। सज्जा कला पर पहुंची। जब दरवाजे पर पहुंचकर इत्तला कराई तो मुसैलमा को इस कदर खौफ दामनगीर हो रहा था कि उसे बाहर आने की जुर्रत ना हुई। छत पर आकर सामने खड़ा हुआ और पूछा, अब किस लिए आना हुआ? सज्जा कहने लगी, मुझसे निकाह तो हुआ, रकन मेरा महर तो बताओ। मुसैलमा ने कुछ सोचकर कहा, ये मुनादी करा दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पास से 5 नमाजें लाए थे। रब्बे इज़्ज़त ने उनमें से इशा और सुबह की 2 नमाजें मोमिनों को सजाह के महर में माफ़ कर दी। सजाह ये महर पाकर वापस चली तो उसके असहाब किबार में से अता इब्न हाजिब, अम्र इब्न अय्यम, गैलान बिन खरशा और उसका मुअज्जिन शीबत इब्न रबिया निहायत खामोश और शर्मसार उसके हमरकाब जा रहे थे। अता इब्न हाजिब ने अपनी हालत पर गौर किया तो उसे इस्तेजाब सा मालूम हुआ और उसने ये शेर पढ़ा, हमारी पैगंबर औरत है जिसे हम साथ लिए फिरते हैं, हालांकि और लोगों के पैगंबर मर्द होते हैं। मुसैलमा से सुलह तो हो गई थी। दूसरे दिन शरायत सुलह के मुतालिक गुफ्तगू शुरू हुई। मुसैलमा ने कहा, मैं तुम्हें इलाका यमामा के 1 साल के महासिल देता हूँ, निस्फ तो अब ले लो और बाकी निस्फ के लिए अपना कोई मोतमिद छोड़ जाओ। सजा ने यह शर्त कबूल कर ली और अपने मोतमिदीन में से मज्जिल, अकबा और ज़ियाद को यमामा में छोड़कर अपना लाओ लश्कर लिए जजीरा की तरफ वापस रवाना हो गई। इत्तेफाक से हजरत खालिद इब्न वलीद इस्लामी लश्कर लिए हुए उससे सरे राह मुलाकाती हुए। सजा की फौज इस्लामी लश्कर को देखते ही बदहवास होकर भागी और खुद सजा जजीरा में जाकर मुकीम हो गई। हजरत खालिद इब्न वलीद इल्म इस्लामी लिए हुए यमामा पहुंचे। मुसैलमा कत्ल हुआ। जिन लोगों को सजा यमामा के निस्फ आमदनी वसूल करने के लिए यमामा छोड़ गई थी वो पहले ही भाग खड़े हुए। सजा के बहुत से समझदार उम्मती निकाह के वाक़या से बदएतिकाद होकर उससे अलग हो गए थे। उस दिन से उसकी जमीयत में बजाय तरक्की के इन्हताज शुरू हो चला था और शायद यही वजह थी कि उसने दारुल खिलाफा मदीना पर हमला करने का ख्याल हमेशा के लिए दिल से निकाल दिया। आखिरकार वो कबीला बनी तगलुब में, जिससे वो निहनाली कराबत रखती थी, रहकर अमन व अमान और खुशी की जिंदगी बसर करने लगी। यहाँ तक कि जब हजरत अमीर मुआविया का ज़माना आया तो 1 साल सख्त कहर पड़ा, जिसमें उन्होंने बनी तगलुब को बसरा में आबाद कर लिया। सजा भी उनके हमरा बसरा में आ गई और उसने और उसकी सारी कौम ने इस्लाम कबूल कर लिया। सजा मुसलमान होने के बाद पूरी दीनदारी और परहेजगारी से ज़िंदगी बसर करने लगी और उसने इस हालत में तुस्ने हयात की बाग मुल्क आखिरत को फेर दी। हज़रत समरा इब्न जुंदब, जो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और उन दिनों बसरा के हाकिम थे, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। इसके बाद कुछ अरसा सुकून से गुजरा और इर्तिदाद का सफाया हो गया, मगर हवस के पुजारियों को जब जब मौका मिलता रहा अपना वार करते रहे। इस्लाम सख्त जान ने कैसे उनका मुकाबला किया और कैसे अपने वजूद को कायम रखा, इसकी तफसील हम आने वाले वाक़यात में बताएंगे। लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।